लखनऊ सुपर जायंट्स तीसरे नंबर पर क्वालिफाई करें ये, और इनका तो टिकट ऑलमोस्ट फिक्स था, ऑलमोस्ट मतलब ये तो फर्स्ट क्लास में जाने वाले थे वीपी। फिर इनके पास आए एक टीम राजस्थान रॉयल्स, उन्होंने कहा नहीं जी हमारे साथ ऑरेंज कैप है, पर्पल कैप है, आप एडजस्ट कर सकते हैं। और हम लखनऊ के लोग ना इतने स्वीट होते हैं, हमने ठीक है हम तीसरे पे आ जाएंगे, आप दूसरे पे आ जाइए। नहीं रही वैसा केस, वैसा ही तो था, बिल्कुल वैसा केस था। तो मुझे तो ये भी लग रहा था कि ये गुजरात को हराएंगे और गुजरात के ऊपर जाएंगे, नंबर 1 पोजीशन पे बैठेंगे। बट वहाँ पर क्या हुआ, वो इतना खराब खेले कि शायद वहाँ से वो 90-100 रन पे अलाउट हो गए थे उसमें, 100 के अंदर अलाउट हो गए थे। तो वो गौतम गंभीर साहब बड़े गुस्सा हुए, उनके मेंटर अगला मैच भी फिर हारे। अगर शायद वो एक मैच वन ऑफ द मैच होता है कि गुस्सा करने से कोई रिजल्ट नहीं बदलता, अगर उस समय भी आशीष नेहरा की तरह प्यार से निकाल देते तो शायद अगला जीत जाते। तो आई थिंक वो वहाँ पर लास्ट के जो लास्ट मैच जीते उससे पहले जो 2 मैच आ रहे हैं ना, वहाँ गड़बड़ हुई थी। और क्या ये थोड़ा और वो गड़बड़ इसलिए हुई थी क्योंकि ये डिपेंडेंट थे केवल 2 बैट्समैनों पे। टॉप ऑर्डर, जब इनका टॉप ऑर्डर चलता है तो इनका बीच में नीचे सब चलता है, सब ठीक रहता है। जब टॉप ऑर्डर आउट हो जाता है ना, कोई पार्टनरशिप नहीं होती, तब गड़बड़ आई जाती है। तो इनके लिए मुझे डर एक ही है कि इनका अगर टॉप ऑर्डर नहीं चला ना वहाँ पर, तो फिर ये एक ही मैच खेलेंगे और बाहर हो सकते हैं। बिल्कुल, और ये तकलीफ रही है उनकी थ्रू आउट द सीजन। लेकिन पीपी, जब सीजन की शुरुआत से पहले और सीजन के दौरान भी हम आपसे बात करते थे और आपने कहा ये सबसे कंप्लीट टीम्स में से एक है, और बीच में एक ऐसा रन जरूर आया इनका जिसमें वो दिखाने लग गए अपने सारे फैसेट्स। लेकिन प्लेऑफ्स में आते आते आप जो आखिरी मैच जीते हैं उसमें भी 200 प्लस बनाकर एकदम अंत में जीते हैं, उसके पहले 2 बड़ी हार, वो मोमेंटम को थोड़ी चोट कंसर्न होगी उनकी। बिल्कुल उनको मोमेंटम में चोट जरूर लगी है, लेकिन इसलिए भी मैं कह रहा था कि इस टीम पे अगर ऑलराउंडर्स देखेंगे ना, इतने सारे ऑलराउंडर है, इसलिए आपको ये टीम कंप्लीट लगती थी। आपको होल्डर मिल जाते थे, आपको कुणाल पांड्या मिलते थे, आपको दीपक हुड्डा भी आपको उस तरह की बल्लेबाजी करके देते थे। आयुष बदोनी, स्टोइनिस है, वो भी उस तरह से जिस तरह गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हैं। अगर उसमें जैसे यहाँ पे आयुष बदोनी ने शुरुआत में करी, उन्होंने आके बीच में आके भी 1-2 विकेट ऐसे लेके जाते थे कि गेम चेंज कर देते थे। तो इसलिए ऐसा लगता था कि एक कंप्लीट साइड है। लेकिन जिस तरह से थोड़ी सी जो बैटिंग ऑर्डर में जो उनका एक जैसे कहते हैं ना, हर टीम का एक स्टाइल होता है कि हम इस तरह से खेलेंगे, तो इनका एक वैसा एक गोल बन गया था या स्टाइल बन गई थी कि हमें अनप्रेडिक्टेबल रहना है। इसलिए आप कभी भी किसी को भी 3 नंबर बल्लेबाजी में भेज रहे थे, थोड़ा बैटिंग ऑर्डर उतना चेंज हो रहा था। आई थिंक उसकी वजह से वो कंसिस्टेंसी आपको देखने को नहीं मिल रही थी इस साइड पे। तो आई थिंक इसीलिए शायद इस टीम में शुरुआत में लगा, फिर बाद में लगा कि पटरी से जा रही है, लेकिन वापस पहुंच तो गई आखिरी में। तो आई थिंक मेन गोल वही होता है कि एक बार पहुंच जाए, फिर देखते हैं अब यहाँ से कहाँ जाना है। जी वीपी, हमारे ना लखनऊ में क्या होता है, भैया होते हैं, 2-3 बड़े भैया होते हैं, आप उनके पास किसी भी काम के लिए जा सकते हैं, वो कभी मना नहीं करते। लेकिन कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन वो भैया भाग जाते हैं, मिलते नहीं है, और जिस दिन वो नहीं मिलते हैं ना, उस दिन कहानी हो जाती है। फिर लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ भी कुछ वैसा ही। उनके पास 2 भैया हैं, एक केएल राहुल, एक क्विंटन डिकॉक भैया। वो दोनों लोग जब रन्स बना रहे हैं तब कंसिस्टेंटली जीती है लखनऊ, और जब नहीं बना रहे हैं तब नीचे रन्स ही नहीं आ रहे हैं एकदम, और वो उनके लिए तकलीफ की बात है प्लेऑफ्स में जाते हुए स्पेशली। तो वही इनकंसिस्टेंट है ना, जैसे पार्थिव ने कहा कि बैटिंग ऑर्डर में कभी कोई 3 नंबर आ रहा है, कभी कोई 4 नंबर आ रहा है, कभी राइटी लेफ्टी फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें बैटिंग ऑर्डर बदल जाता है। तो एक प्लेयर को जो लगता है कि मुझे 3 खेलना है या मुझे 4 पर खेलना है जहाँ मैं रन बना सकता हूँ, कंफर्टेबल हूँ, वो नंबर मिस हो जाता है, तो फिर वो अलग तरीके से खेलने की कोशिश करता है और वहाँ बैटिंग नहीं चलती। तो कंसर्न मेरा भी यही है कि टॉप ऑर्डर जब नहीं चलता है तो फिर बाकी के चाहे जितनी मर्जी बैटिंग खिलाइए, वो भी ऐसा कोई खास काम नहीं करती सिवाय एक हुड्डा के। अगर इन दोनों के बात करें तो एक हुड्डा से खिलाड़ी 350 बनाए हैं, उन्होंने सिर्फ 3 ही 50 बनाए, लेकिन वो ये है कि हाँ भाई 30, 40, 20 बनाते रहे और फिर 350 आए हैं उनके। तो उसके अलावा कोई भी और ऐसा बल्लेबाज नहीं है कि जो ये कह सके हाँ ये फॉर्म में है या ये इनको मैच जिता सकता है अगर टॉप ऑर्डर नहीं चला तो। और स्टोइनिस का भी इन्होंने इस्तेमाल सही से नहीं किया है, कई मैचों में बहुत नीचे तक रख लिया है, कई मैचों में जल्दी भेज दिया है। तो वो ये फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं कि स्टोइनिस की एक्चुअली जगह है कहाँ, कि हम उन्हें एक फिक्स नंबर दे देते हैं कि 4-5 नंबर पर खेलें, या इनको हम लोग फ्लोट ही करते रहें कि कभी ऊपर भेज दिया कभी नीचे भेज दिया। तो वो कंसर्न ज़रूर रहा है। और पार्थिव ने बिल्कुल सही कहा कि इनका शायद अनप्रेडिक्टेबल होना ही इनकी स्ट्रेंथ है, बट कभी कभी आपकी स्ट्रेंथ भी वीकनेस बन जाती है, क्योंकि आप अनप्रेडिक्टेबल होते हो तो ये नहीं पता कि कौन सा फॉर्म में है कौन सा नहीं है, और फिर किसको ऊपर भेजे और किसको नीचे भेजे। तो वो एक कंसर्न है, वो शायद देखना पड़ेगा। अगर कलकत्ता जाके सॉर्ट आउट कर दिए कि भाई ये बैटिंग ऑर्डर ऐसे ही जाएगा, तो शायद सब एक माइंडसेट के जाएं, हाँ भाई मेरा ये नंबर है और मैंने ऐसे खेलना है, तो वो प्लान कर सकते हैं। कुल मिला के वीपी कह रहे हैं कि दूसरों के लिए इनकंसिस्टेंट रहिए, अपने दिमाग में तो कंसिस्टेंट रहिए, प्लान बनाइए। देखते हैं भाई क्या कह रही है जनता। फैन से भी हमने पूछा था कि क्या रीजन है लखनऊ के इस टिकट के कंफर्म होने का 3 नंबर पर।
तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कप्तान राहुल का फॉर्म जो तो आदत सी हो गई है, वो तो हर सीजन बना देते हैं 500 प्लस रन, उनको 21.7%। आवेश मोहसिन के कारनामे, उसको सबसे ज्यादा परसेंटेज मिला है। ऑफ कोर्स गौतम गंभीर जो उनके मेंटोर हैं, उनका मार्गदर्शन, और अदर्स को 4.4%। लेकिन आवेश और मोहसिन, अब ये थोड़ा अंडररेटेड सा पेस अटैक था पीपी, क्योंकि शुरुआत हुई थी, बात जरूर हुई थी कि भाई इनके पास ऑलराउंडर्स बहुत हैं, लेकिन जब आपने नाम पढ़े आवेश खान जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा था लास्ट सीजन भी, और फिर मोहसिन खान, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी टिडबिट्स आप देते रहते थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म करा है ये अंडररेटेड थे। इनको मतलब किसी ने, आप शुरुआत में नहीं कह सकते थे प्रेडिक्ट करके कि ये ऐसा करेंगे। बिल्कुल। अब जब आवेश खान की बात करें तो हमने देखा है आवेश ने जब दिल्ली के लिए जब खेल रहा है 2 साल में बढ़िया प्रदर्शन किया था, वो इंडियन टीम के साथ भी जो चल रहे थे, तो ये एक्सपेक्टेड ऐसा था कि अब आवेश खान का समय आ गया है वैसा कि अपना जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, इसलिए उनको इंडियन टीम में भी शामिल किया गया। मोहसिन खान के प्रदर्शन से बिल्कुल मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ, क्योंकि मैं 3 साल जो रहा मुंबई इंडियंस में जब टीम में कोचिंग स्टाफ में, तो वो हमेशा इंजर्ड रहते थे, तो वो पर वो पता था कि एबिलिटी है, लेकिन वो फिट होंगे कि नहीं वो उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन था। और जैसे ही फिट हुए तो वो क्वालिटी तो नज़र आ रही थी। आई थिंक अपने ज़हीर खान को 2-3-4 साल पहले जब बात हुई तभी उनको लगता था कि मुझे लग रहा है कि ये बॉलर इंडिया के लिए खेलेगा, लेकिन इंजर्ड होता रहा, खेल नहीं रहा था इसलिए, और जैसे ही खेला अपने प्रदर्शन ज़रूर अच्छा किया उन्होंने। तो सरप्राइज मोहसिन ने किया। आवेश का एक अच्छा लगा कि जो एक लगातार एक कंसिस्टेंट लेवल पे परफॉर्मेंस कर रहे थे उसको उन्होंने एक नॉच ऊपर लेके गए। वीपी, ये क्योंकि अपने घर की टीम है तो थोड़ी सिफारिश लगा रहा हूँ मैं, एक थोड़ी अलग से सलाह दे दीजिए और एक प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। लखनऊ में एक प्लेयर टू वॉच आउट फॉर मोहसिन खान, क्योंकि अगर कलकत्ता में बारिश हो रही है और गेंद हिल रही है, 151 की स्पीड पे उन्होंने फास्टेस्ट गेंद डाली, शायद 151 से 151 डाली जी, ठीक है, उनमें वो दम कम है, तो मतलब 151 की एक गेंद डाली तो 145 पे तो होगी एवरेज स्पीड उनकी। तो वो एक प्लेयर है, अगर वो नई गेंद पे पहले 3 ओवर में 2-3 खड़का देते हैं तो फिर लखनऊ की बल्ले बल्ले है। और कर सकते हैं, विराट कोहली लेफ्ट आर्म पे फंसते हैं, फैफ डुप्लेसी लेफ्ट आर्म पे फंसते हैं और खेलेंगे उन्हीं के खिलाफ।